चल रहा चल चलो है। जय हिंद दोस्तों। जैसा कि बढ़ते समय में बेरोजगारी के वजह से आजकल नौकरियों की बड़ी मारामारी है और मैथ एक ऐसा चैप्टर है, यानी कि मैथ एक ऐसी बुक है कि आपको हर एक कंपटीशन में अच्छा स्कोर करने का एक बहुत अच्छा ही माध्यम है, जिसके वजह से आपका एक ठोस पॉइंट अगर कहा जाए, ठोस पॉइंट सबसे ठोस पॉइंट होता है मैथ का। ठीक है, तो मैथ के बारे में आज चर्चा करेंगे। मैथ सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे जो भी परीक्षा देख लो, चाहे एसएससी के देखो, चाहे रेलवे की देख लो, चाहे टीचर से संबंधित कोई वैकेंसी देख लो, सभी वैकेंसियों में इस बढ़ती बेरोजगारी में मैथ के एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हर एक कंपटीशन एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, जिससे कि आप एक अच्छा स्कोर बना सकते हैं और आसानी से नौकरी को अपने आसान से आसान तरीके से नौकरी में एक सीट अपनी कंफर्म कर सकते हैं। लेकिन हाँ, सभी लोग ये समझ लो कि अगर 100% हैं, कोई 100% कंपटीशन का एग्ज़ाम है, तो उसमें से समझ लो सबसे ज़्यादा अगर डर किसी का होता है तो इस मैथ का होता है, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसको पढ़ने के लिए सभी लोग कतराते भागते। तो भागने की ज़रूरत नहीं है, हमको इसको धीरे धीरे पढ़ना है और सीखना है। सीखने से ही सब चीज़ आसान होती है। तो ज़्यादा बात ना करते हुए हम चलते हैं मैथ पे, और आज आपको मैं मैथ का वो लेवल बताऊंगा कि जिसको कहते हैं जीरो लेवल। जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा और आपको पहुंचाऊंगा शिखर तक, यानी कि उस आखिरी उड़ान तक जहां पे आपको जाना है। तो ऐसे ही दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, जिससे कि आपका भी मार्गदर्शन हो और हमारा भी कुछ उत्साह और धन हो। तो चलते हैं मैथ के बारे में और स्टार्ट करते हैं, यानी कि सिलेबस क्या कहा जाए। सिलेबस में तो जानते हैं सबसे पहले आती है संख्या। संख्या होती है, संख्या के बारे में पढ़ते हैं तो पहला चैप्टर हमारा होता है संख्याएं, और दूसरा होता है संख्या के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद फिर आता है परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। नंबर 3 पे आता है, अब पढ़ेंगे प्रतिशत। 4 पे आएगा दशमलव, दशमलव। 5 पे पढ़ेंगे आप लाभ हानि, और नंबर 6 पे आप पढ़ेंगे करण विक्रय, और 7 पे आप पढ़ेंगे बट्टा, 8 पे पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, और 9 पे हम पढ़ लेंगे रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन। 10 पे पढ़ेंगे औसत, और 11 पे पढ़ेंगे चाल, समय और दूरी, और नंबर 12 पे पढ़ेंगे लासा मासा, लासा
एंड मास 13 पे पढ़ेंगे। और क्या बच गया? वर्गमूल और घनमूल। वर्गमूल, घनमूल। और नंबर 14 पे क्या आता है? तो इतने ऐसे चैप्टर हैं कि आपको हर कंपटीशन में इसी चैप्टरों के माध्यम से आपको क्वेश्चन मिलेंगे और क्वेश्चन को बनाना पड़ता है, यानी कि करना पड़ता है, जिससे कि अच्छा स्कोर बनाया जा सके। तो परीक्षा में लेवल जो होता है, किसी किसी परीक्षा में 20 नंबर का, और किसी परीक्षा में 25 नंबर का, और किसी में 50 नंबर का, किसी में 30 नंबर का, यानी कि ये होता है क्वेश्चन का लेवल। ये क्वेश्चन का लेवल है। इतने क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग हमसे परीक्षा में पूछा जा सकता है और इसमें से हमको अंक लाने पड़ते हैं। तो मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप यानी कि जितना हो 30 में 30 ला सकते हो, 50 में 50 ला सकते हो, और 20 में 20 ला सकते हो, 25 में 25 पूरा ला सकते हो। क्योंकि ये एक बार जो सीख लिया उसको फिर कभी भूलने वाली चीज़ नहीं है। क्योंकि जीके जीएस पढ़ोगे, जनरल नॉलेज, वो हमेशा करंट अफेयर के रूप में बढ़ती रहती है, लेकिन मैथ जितनी बन चुकी है उतनी ही मैथ आपको आज से लेकर आदि तक, यानी कि आने वाले समय तक ये आपको यही मिलेगा, जिससे कि आपको सीखना और पढ़ना है। तो ज़्यादा हम कुछ ना समय व्यतीत करते हुए चलते हैं, सीधा हम पहले चैप्टर पे पढ़ते हैं, संख्या के बारे में। संख्याएं, संख्या जिसको कहते हैं इंग्लिश में नंबर। नंबर कहते हैं। अब बिना नंबर का तो हम कुछ मैथ कर ही नहीं सकते हैं। जोड़ घटाव गुणा भाग कोई भी प्रक्रिया के मैथ में बिना नंबर के नहीं कर सकते। तो इन नंबरों का क्या क्या कैसे कैसे नंबर है इसको देखेंगे। तो नंबर के हम देखेंगे तो इसके पार्ट होते हैं, इसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है रियल नंबर, रियल नंबर का मतलब होता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। और दूसरा होता है हमारा इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर जिसको कहते हैं काल्पनिक। काल्पनिक संख्या, ये काल्पनिक संख्या है। तो इन दोनों के बारे में बात करते हैं। तो वास्तविक संख्याएं अगर कहा जाए तो वास्तविक संख्याएं कौन सी हैं, तो इस वास्तविक संख्याएं के भी पार्ट होंगे। वास्तविक संख्याएं वो होती हैं जिसकी हमें गणना करने में ज़रूरत पड़ती है, यानी कि कैलकुलेशन कोई भी करनी हो तो बिना हम इस वास्तविक संख्याएं के हम नहीं कर सकते हैं। और इमेजिनरी मतलब काल्पनिक संख्याओं का ये मतलब है कि जिसको हम बहुत कम यूज करते हैं, जिसकी ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। अगर इसको देखा जाए तो जैसे कि रूट माइनस में अगर है तो इसका मतलब होता है ये, ठीक। उसके बाद फिर कोई भी संख्या माइनस में और रूट में हो तो समझ लो कि उसका मतलब
बहुत कम होता है। ये एक साइन है, चिन्ह है, जिससे डिनोट करते हैं। यानी कि अगर रूट के अंदर माइनस है तो उसको हम इस चिन्ह से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसकी वास्तविक संख्या जिसकी ज़्यादा जरूरत पड़ती है, बिना इसकी कोई मैथ बन ही नहीं सकती है, इसकी चर्चा करते हैं। तो इसके भी दो पार्ट होते हैं। एक होता है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और दूसरा है हमारा इनरेशनल नंबर, इनरेशनल नंबर, इनरेशनल नंबर। इसका मतलब होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अब ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कौन कौन सी होती हैं? तो जिन संख्याओं, अब इसको बार-बार समझते हैं और इसको समझते हैं। तो परिमेय संख्याएं वो होती हैं जिसका परिमेय संख्याएं वो संख्या होती है जिन संख्याओं में, जिन संख्याओं को P बटे Q के रूप में व्यक्त करते हैं। यानी कि बटे के रूप में अगर लिखी जाए, यानी कि P बटे Q है तो समझ लो परिमेय संख्या है। अच्छा ठीक है, और आगे चलते हैं। को अवस्था में लिख सकें, को अवस्था में लिख सकें, अवस्था में लिख सकें जहाँ P बराबर Q। यानी कि हम इस P बटे Q को, यानी कि P बटे Q को इस रूप में भी लिख सकते हैं, इस रूप में लिख सकते हैं। अभी आगे चलेंगे तो धीरे धीरे ये क्लियर होगा, लेकिन अभी इतना ही जानो कि यानी कि अगर परिमेय संख्या रेशनल नंबर की अगर बात कर रहा है तो उसको हम P बटे Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, या P इक्वल टू Q। ठीक है, इस फॉर्म में व्यक्त कर सकते हैं। अब अपरिमेय संख्या की बात करें तो जिन संख्याओं को P Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिन संख्याओं को P Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसका अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो √5, √7, अगर इसको लिखा जाए इसका मतलब ये होता है कि 5 का वर्ग, तो इसको लिखेंगे 25 हो जाएगा। और इसका क्या होगा 757। इसका मतलब हो गया कि 7 गुणे 7 और ये 5 गुणे 5 हो गया। इसका मतलब यही है, यानी कि ऐसी संख्या अगर आपको मिलती है जिसका आप मान आसानी से निकाल सकते हो, तो ये हो गई हमारी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप पढ़ेंगे रेशनल नंबर के पार्ट होते हैं, तो रेशनल नंबर के पार्ट पढ़ते हैं तो निकालना पड़ेगा। रेशनल, रेशनल, रेशनल नंबर, वास्तविक संख्या। अब इसके भी पार्ट होते हैं, इसके पार्टों को देखेंगे कौन कौन से होते हैं। इसके 3 पार्ट होते हैं।
पार्ट होते हैं। सबसे पहला होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या की बात करते हैं तो इसकी डिफिनीशन क्या होगी। तो जैसे कि प्राकृतिक संख्या जो प्रकृति ने हमें दी है उसे हम प्राकृतिक संख्या कहेंगे। तो जो संख्या यानी कि कह सकते हैं जो संख्या एक से शुरू होकर और अनंत तक जाएगी। अनंत तक जाती है। उन्हें क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या है जो संख्याएं एक से लेकर के अनंत तक जाती हैं। एग्जाम्पल फॉर देखेंगे 1 2 3 4 और कहाँ तक जाएगी? इनफाइनाइट तक जाएगी। इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट का सिंबल है। ठीक है, अब अगला दूसरा नंबर हमारा क्या है? होल नंबर। क्या है? गर्मी हो रही है। होल नंबर, इसको क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, अपूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या की अगर बात करें, डिफिनीशन की बात करें तो ऐसी संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। फॉर एग्जाम्पल 0 1 2 3 4 और कहाँ तक? इनफाइनाइट तक जाएगी। ये हमारी हो गई होल नंबर। ये प्राकृतिक नेचुरल नंबर हो गए, ये होल नंबर हो गए। इसके बाद फिर बात आती है इंटीजर पूर्णांक। इंटीजर जिसको पूर्णांक कहते हैं। अब इसकी बात करते हैं तो पूर्णांक की बात करते हैं तो इसे रेशनल नंबर का ये तीनों मुख्य पार्ट हैं। पहला हमने पढ़ा नेचुरल नंबर, दूसरा पढ़े होल नंबर और तीसरा पढ़ रहे हैं हम इंटीजर नंबर। तीसरा पढ़ रहे हैं इंटीजर नंबर। इसकी बात करें तो ये संख्याएं जो होती हैं इसको डिनोट करते हैं एक पाई ग्राफ पे। जैसे बीच में ये पॉइंट हो गया, उसके बाद फिर इधर +1 यानी कि 1 से डिनोट करेंगे 1 2 3 4 और फिर -1 -3 और -4। इस प्रकार से ये हमारी पूर्णांक यानी कि इंटीजर नंबर हैं। ठीक है, ये सब बातें थी संख्या के प्रकार में यानी कि रेशनल नंबर के जो प्रकार थे इसकी बात थी। अब आगे पढ़ेंगे कि इन्हीं संख्याओं में कि इसका और क्या प्रकार होता है, तो हम ये देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अभाज्य संख्या। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर।
प्राइम नंबर। अब इसकी बात करते हैं तो प्राइम नंबर किसे कहते हैं, जो ऐसी संख्या, एक प्रकार से कह सकते हैं ऐसी संख्या जो किसी से ना कटे, यानी कि एक और खुद को छोड़कर किसी से ना कटे, यानी कि जो ऐसी संख्या जो 1 अथवा स्वयं को छोड़कर अन्य किसी संख्या से ना विभाजित हो, उसे हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर कहेंगे। तो इसकी बात अगर की जाए तो एग्जाम्पल 1 2 3 और 5 7, उसके बाद आएगा 11, यानी कि इसी प्रकार से तमाम संख्याएं हैं जो हमारी कि ये। तो अब इसको अगर चेक करना हो तो देख लो, कोई भी संख्या ले लो, जैसे 2 ले लेते हैं, 1 तो वैसे ही काम बन जाए। अगर 2 को देखेंगे या तो ये 1 से डिवाइड होगी, 1 से काटेंगे 2 आंसर आएगा, ठीक है। और अगर देखो अब 2 को 2 से काट दो, कट जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक। अब लेकिन जो है क्या 2 किसी और संख्या से कट सकता है, किसी और नंबर से कट सकता है, नहीं कटेगा, इसलिए ये हमारी अभाज्य संख्या हुई। 3 भी ऐसे है, 5 भी ऐसे है, 7 भी है, 11 भी है। ऐसे तमाम संख्याएं हैं जो हमारी अभाज्य संख्या में हैं। उसको हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे सीखेंगे और समझेंगे। आगे चलते हैं। और एक इसमें सबसे पॉइंट पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर कही जाए तो ये है हमारी 2। ये परीक्षा में कई बार, ये छोटी सी बात है लेकिन इसको कई बार पूछा जा चुका है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो इसको याद रखेंगे दोस्तों, कौन सा नंबर है, 2। ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, ठीक है। अब और आगे चलते हैं। अब इसके बाद पढ़ते हैं भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या के बारे में पढ़ते हैं। तो भाज्य संख्याओं की बात करें, इसको कहते हैं कोप्राइम। कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या को कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब इसकी बात करें तो अभी हमने देखा कि अभाज्य संख्या कहने का मतलब कि जो संख्या 1 और 2 के, यानी कि 1 और स्वयं को छोड़कर किसी से न डिवाइड हो, उसी का सेम ये उल्टा होगा। ऐसी संख्या है जो 1 और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी एक संख्या से विभाजित हो। तो एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे, यानी कि अभाज्य संख्या की बात करें तो स्टार्ट होगा 4
6 और 8 9 10 12 यानी कि 14 15 16 तमाम संख्याएं ऐसी हैं। अब इसको देख लो, कोई भी संख्या इसमें से लो, एक नंबर चालू, जैसे कि सपोज दैट मैं पहली संख्या लेता हूँ तो 4, हमने 4 ले लिया। इसको देखो 1 से भी कट जाएगी, 1 से कट भी करेगी, और इसको 7 से भी कट जाएगी। अब ये देखो 2 अदर नंबर हुआ कि नहीं, अदर नंबर हुआ कि नहीं, अदर नंबर हुआ कि नहीं, यानी कि ये अदर नंबर से भी डिवाइड हो रही है। 2 के टेबल से 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, यानी कि अदर के नंबर से ये डिवाइड हो रही है। इसी तरह से चाहे भी नंबर आप ले लो, जैसे मैं 12 ले लेता हूँ, 12 को लेता हूँ तो 1 से और खुद से डिवाइड होगी, ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगी। देखो 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, और 12 को 3 से भी डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 3 3 4 जा 12 हो जाएगा। और इसको हम किससे कर सकते हैं, 4 से, 4 1 जा 4 4 3 जा 12, यानी कि कई संख्याओं से डिवाइड हो सकती है। कहने का मतलब सीधा सीधा ये कि भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो किसी न किसी नंबर से डिवाइड हो जाए, यानी कि कट जाए। एक प्रकार से सरल भाषा में अगर कहा जाए तो कटने वाली संख्याएं हमारी क्या है, सब भाज्य संख्याएं हैं। ठीक, और अभाज्य की बात करी जाए तो ऐसी संख्याएं जो किसी से ना कटे, सीधी सी बातों में जो किसी से ना कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और आगे चलते हैं। एक चीज और, एक पॉइंट और छूट गया, नोट में ये याद रखेंगे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, भाज्य संख्या की बात करें तो सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात करें तो हमारा क्या आंसर होता है 4। इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। और एक पॉइंट ये हमने बताया, इसको जरूर याद रखिए, ये 2 पॉइंट, ये आपको परीक्षा में एक नंबर जरूर से जरूर, बहुत अधिक से अधिक पूछा जाता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब पढ़ते हैं सम संख्या। सम संख्या इसको कहते हैं इवन नंबर। इवन नंबर कौन समझेंगे, यानी कि ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, उसे हम क्या कहेंगे, सम संख्या, यानी कि इवन नंबर कहेंगे। यानी कि अब इसको देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, तो 2 4 6 8 10 12 14 डाटा इन्फिनिट, यानी कि जो 2 के टेबल से, यानी कि 2 के पहाड़े से पूर्णतः विभाजित हो जाए। कोई भी संख्या इसमें से ले लो, जैसे कि मैंने 1 ले लिया, 1 को देखो 2 का टेबल पढ़ो, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8 कट गए, यानी कि ये हमारी क्या हुई, ये इवन नंबर सम संख्या हो गई। ठीक, आगे चलते हैं। विषम संख्या इसकी बात करते हैं, यानी कि ओड नंबर की बात करते हैं। तो सेम इसी का उल्टा, जैसे हमने बताया कि भाज्य के बाद अभाज्य, यानी कि अगर भाज्य लगी है यानी कि किसी से न कटे, और भाज्य का मतलब किसी से भी कट जाए, उसी प्रकार सम संख्या की बात की हमने, तो इसका मतलब मैंने पढ़ा कि 2 से डिवाइड पूर्णतः 2 से डिवाइड होने वाली संख्या सम संख्याएं होंगी। उसी का उल्टा पढ़ेंगे, ऐसी संख्याएं
जो 2 से यानी कि 2 से पूर्णतः ना विभाजित हो, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। यानी कि ऐसी संख्या जो 2 से डिवाइड ना हो, तो हमारी क्या से होगी, तो हो जाएगी 1 5 7 9 50 और यानी कि अब इसमें से देखो कोई भी संख्या हो, देख लो ये 2 से नहीं कटेगी, यानी कि अदर नंबर से कट सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि किसी से ना कटे। अगर विषम संख्या की बात करें तो ऐसी संख्या जो 2 से केवल पूर्णतः ना कटे, 2 से पूर्णतः ना कटने वाली संख्या क्या होगी, विषम संख्या होगी, यानी कि ऑड नंबर होगा। कि जो 2 से ना कटे वो हमारा क्या होगा, ऑड नंबर, यानी कि विषम संख्या। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। सबसे मोस्ट है ये सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या जिसको कहते हैं को-प्राइम नंबर। को-प्राइम नंबर सहअभाज्य संख्या, इसकी बात करते हैं तो ये एक ऐसी संख्या है जो ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसकी बात करें तो HCF का नाम सुना होगा, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसकी ऐसी संख्या जिसका HCF क्या है 1। ऐसी संख्या है जिसका HCF यानी कि अगर हिंदी में बोला जाए तो इसको कहते हैं मासा, जिसका मासा 1 है, यानी कि LCM 1 है, उसे कहते हैं सहअभाज्य संख्याएं। ठीक, इसको समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू पे। तो 2 और 3। अब इन संख्याओं का अगर आप HCF दिखा देंगे तो क्या आएगा, HCF 1 ही आएगा। और देखेंगे तो 3 5 हो गए और 5 9 हो गया, 7 इतना हो गया। ठीक है, तो ये थे। अब इसका कोई भी इसमें से कोई भी ले लोगे, सबका HCF 1 आएगा। ऐसा गुणनखंड, यानी कि ऐसा 2 संख्याओं का गुणनखंड जिसका HCF यानी कि मासा 1 आए, उसे सीधी बातों में कहेंगे सहअभाज्य संख्या। यानी कि अपनी भाज्यता का जो ये परिणाम दिखाता है सहअभाज्य, यानी कि सही नहीं हो सकता है भाज्य। ठीक है, यानी कि कट नहीं सकता है, इसीलिए कोई भी संख्या अगर काटोगे तो 1 से तो वैसे ही कट जाता है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की पहली वीडियो मैथ की। आप लोगों को कैसे लगी दोस्तों बताना। आइए एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, मतलब केवल 1 मिनट। तो हमने पढ़ा सम संख्या की बात, यानी कि 2 से कट जाए, और विषम संख्या 2 से ना कटे। और क्या पढ़ा हमने, अभाज्य संख्या पढ़ा। अभाज्य संख्या मतलब जो किसी से न कटे, जो किसी संख्या से ना कटे। और क्या पढ़ा, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या की बात करें, भाज्य संख्या की कि जो किसी भी संख्या से कट जाए, किसी भी संख्या से कट जाए।
और हमने पढ़ा सह संख्या, सह संख्या यानी कि ऐसा गुणनखंड जिसका HCF क्या है, 1 है। ठीक, ये इतना पढ़ा हमने, ये पॉइंट हो गए। और हमने पढ़ा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या हमने पढ़ा तो कौन सी थी, 4 थी। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें तो 2 थी। ठीक, और सबसे छोटी सम संख्या क्या है, 2 है। और सबसे छोटी विषम संख्या की बात करें तो हमारी 1, सबसे छोटी विषम संख्या। कितने हमारे पॉइंट हैं जो हमको परीक्षा में किसी न किसी रूप में देखने को मिलते हैं। अगर आप इतना तैयार कर लीजिए जितना आज हमने पढ़ाया, केवल इतने पॉइंट आप तैयार कर लीजिए तो आपका परीक्षा में 1 नंबर समझ लो फिक्स, 1 नंबर आज ये फिक्स हो गया। इतना केवल पढ़ने से, एकदम केवल 0 पॉइंट्स। ठीक है, तो ये था आज का हमारा पॉइंट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय।